और मेरी इमेज मेरी नजर में क्या है। पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पूरा का पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इस पे निर्भर करता है कि मैं अपने विषय में, मेरी छवि मेरी नजरों में क्या है। इस पे सभी मेरी एक्टिविटीज निर्भर करती हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग बहुत घमंडी हैं, कुछ लोग बहुत विनम्र हैं, कई बहुत आत्मविश्वासी हैं, कईयों में आत्मविश्वास की बहुत कमी है। ऐसी अनेक चीजें हमें दिखाई देती है। ऐसा क्यों है? किसी व्यक्ति को हम कोई काम उसके सामने लाते हैं तो वो तुरंत तैयार हो जाता है करने के लिए, बड़ा कॉन्फिडेंस होता है उसको। और कईयों को कहते हैं तो वो क्या ना करते हैं, नहीं मैं नहीं कर सकता, पता नहीं क्या होगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ये सब कुछ उसकी सेल्फ इमेज पर निर्भर करता है। तो हम सेल्फ इमेज को एक बार इतना सा समझें, आगे विषय खुलेगा तब सारी चीजें समझ में आएंगी। ये व्यक्ति स्वयं के बारे में अपनी क्या छवि रखता है, वो पॉजिटिव रखता है या नेगेटिव रखता है। ये दो प्रकार के व्यक्तित्व उभरेंगे। अपने विषय में पॉजिटिव सेल्फ इमेज रखता है या नेगेटिव सेल्फ इमेज रखता है। ये कौन कौन सी चीजें होती हैं और क्या फैक्टर्स हैं जो इनको प्रभावित करते हैं, और हम कैसे अपनी सेल्फ इमेज है उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। इतने विषय को हम इस दौरान समेटेंगे और लास्ट में हम एक सेशन ऐसा रखेंगे कि आप चाहें तो कोई प्रश्न भी पूछ सकेंगे। पॉजिटिव सेल्फ इमेज के व्यक्ति कैसे होते हैं? एक रिसर्च और ऑब्जर्वेशन से लाइफ के 4 एटीट्यूड्स हमारे सामने आते हैं। 4 एटीट्यूड्स, बड़ा रिसर्च का विषय मैं आपके सामने रखूंगा, आप चाहें मैं नोट भी कराऊंगा। ये जो लेक्चर है उसमें ये नहीं रहेगा कि मैंने लेक्चर कैसा दिया। इस लेक्चर को मैं फलदायी तब मानूंगा जब आपको ये लगेगा कि आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने लेक्चर कैसा दिया इट डजंट मैटर। तो मैं 2-3 चीजें आपको नोट कराऊंगा, वो नोट भी करेंगे आप, जब मैं कहूंगा आपको तब नोट करेंगे। तो 4 एटीट्यूड्स ऑफ लाइफ क्या? आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। लिखिए आप, याद नहीं रहेगा ये। और इसको घर जाकर आप एक बार नहीं, जितनी बार पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़िए। आपके अंदर जितनी भी ऊर्जा है वो सारी ऊर्जा आपके नियंत्रण में आ जाए और आप एनालिसिस कर सकेंगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। आप में पॉजिटिविटी है अथवा नेगेटिविटी है, ये आप खुद समझने लगेंगे। लेकिन तभी समझ पाएंगे जब आप इस पर अभ्यास करेंगे और ये चीजें आपके ध्यान में होंगी या आप इसको ठीक से समझ पाएंगे तो ही ऐसा कर पाएंगे। तो पहला वाक्य आप लिखें, आई एम नॉट ओके। बहुत काम में नहीं आ पाएगा लेकिन आप धीरे धीरे लिखते जाए। एक वाक्य लिखिए सबसे पहले, आई एम नॉट ओके, कोमा यू आर ओके। दूसरा वाक्य लिखिए, आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। तीसरा वाक्य लिखिए, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। आई एम ओके, you are not okay. And for the last, I am okay, you are okay. I am okay, comma, you are okay.
अब ओके शब्द आ रहा है बार बार में। ओके, अच्छा, ठीक, मैं ठीक हूं, तुम भी ठीक हो। मैं ठीक नहीं हूं, तुम ठीक हो। मैं ठीक नहीं हूं, तुम ठीक नहीं हो। मैं ठीक हूं, तुम ठीक नहीं हो। इसको इस ढंग से समझिए, आप सरल कर रहा हूं मैं इसको। पहला लेते हैं, कंसंट्रेट ऑन द फर्स्ट सेंटेंस, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। व्यक्ति अपने बारे में सोच रहे हैं, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। मतलब मैं ठीक नहीं, तुम ही ठीक हो, या मैं अच्छा नहीं हूं, तुम ही अच्छे हो। ऐसे एटीट्यूड का जो व्यक्ति होता है वो सेल्फ पर्सनालिटी का होता है, उद्विग्न होता है, अंतर्मुखी होता है। और उसकी क्या विशेषताएं होती है? वो अपनी कोई भी समस्या है दूसरों को नहीं बताता, अंदर ही अंदर टूटता रहता है, दूसरों को बताने की कोशिश नहीं करता और स्वयं को स्वीकार नहीं करता, मतलब अपने आप को स्वीकार नहीं करता है। He is himself not acceptable, अपने आप में उसको एक्सेप्ट नहीं करता है कि मेरे में कुछ है क्या, ऐसा वो सोचता है कि मेरे में कुछ नहीं है, आई एम नॉट ओके, ऐसा सोचता रहता है। दूसरी उसकी विशेषता आती है वो ये कि ये जो व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित होता है और जन समूह से दूर रहना चाहता है, भीड़ से दूर रहना चाहता है, 5-7 व्यक्तियों के बीच में नहीं आना चाहता, अकेला रहना पसंद करता है। इस तरीके का व्यक्ति जो होता है, जो ये कहता है आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। एक पर्सनैलिटी उभर रही है, आप धीरे धीरे देखिए, प्रत्येक वाक्य के साथ आपको ऐसा उभरता हुआ लगेगा और वो अपने लाइफ को मूल्यहीन समझता है। तो जीवन में क्या है, क्या रखा है, उसको पूछते हैं क्या हालचाल है, ठीक है, कट रही है, टाइम पास हो रहा है, मतलब इस ढंग से बोलता है, एकदम से जैसे गिरा हुआ सा, मरा हुआ सा, या जैसे मजबूरी में जी रहा है, इस तरीके की बातें उससे बार बार निकलती हैं। और उसको कोई थोड़ा सा भारी काम बताएंगे तो वो क्या करेगा, चल यार मेरे साथ चल, किसी का साथ ढूंढने की कोशिश करेगा, अकेला काम करने की कोशिश नहीं करेगा। रात को अंधेरे में निकलना है तो वो चाहेगा कि कोई मेरे साथ चले, मतलब ही सीक हेल्प, एनी टाइम वो हेल्प सीक करता रहता है और गेट्स नेगेटिव स्ट्रोक। उसकी तरफ कोई यूं गौर से देखेगा तो भी वो नेगेटिव स्ट्रोक लेता है इससे कि मुझे इस ढंग से क्यों देखा जा रहा है। या कभी उसको ये कहा कि तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे हैं, तो भी उसको नेगेटिव स्ट्रोक लेता है, फिर मेरे कपड़े खराब हैं, मतलब नेगेटिव स्ट्रोक लेता है। हर कोई बात का नेगेटिव स्ट्रोक लेता है, हर कोई इंसिडेंट का, कोई घटना घटती है उसका वो नेगेटिव स्ट्रोक लेता है। कैसी पर्सनैलिटी व्यक्ति क्या है ये कहता है आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। सेल्फ पर्सनैलिटी होती है, उद्विग्न रहता है, एनी टाइम उदास सा रहता है, अंतर्मुखी होता है, उसमें जो ऊर्जा है अपने अंदर, जो उसके अंदर ताकत है, उस ताकत को प्रदर्शित नहीं करता बिल्कुल भी, और उसको ये लगता रहता है कि मैं बोलूंगा तो पता नहीं लोग हंसेंगे, या पता नहीं सही बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा, या मेरे को तो इतना नॉलेज है ही नहीं कि मैं बोल सकूं, या एप्लीकेशन में लिखूंगा तो गलती हो जाएगी इसलिए नहीं लिखता, तो एग्जाम दूंगा तो फेल हो जाऊंगा इसलिए एग्जाम नहीं देना चाहता। इस तरीके का व्यक्ति होता है जिसमें ये क्वालिटीज मैंने आपको बताई। वो क्या सोचता है, आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, एक एटीट्यूड। दूसरा है आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। अब ऐसा व्यक्ति है वो हमेशा लूजर होता है और वो बहुत अधिक हीन भावना से ग्रसित होता है, बहुत अधिक हीन भावना से ग्रसित होता है। क्या सोचता है, वो कभी भी स्वयं को स्वीकार नहीं करता, अपने आप को नकारता रहता है, मेरा कुछ नहीं, ऐसा सोचता है कि यहाँ क्या है, मेरा कुछ नहीं, स्वयं पर विश्वास नहीं होता उसको।
आत्मविश्वास नहीं कर रहा हूँ, स्वयं पर विश्वास नहीं होता, दूसरों पे भी विश्वास नहीं करता, कोई काम दूसरे को सौंपेगा नहीं। ऐसा लगेगा जैसे कोई उसकी किताब भी है या थैला भी है तो छोड़ेगा नहीं उसको, तो लगेगा मैं छोड़ दूंगा तो कोई ले जाएगा। बिल्कुल दूसरे पे विश्वास करता ही नहीं, कोई चीज दूसरे को सौंपता नहीं। ये इस तरीके के व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है। अन्य लोग हैं उनके साथ नहीं रहता, और कोई भी जब काम कहा जाता है उसको तो तुरंत समर्पण करता है, मतलब मैं नहीं कर सकता। कोई भी जैसे कोई भी छोटा सा भी प्रश्न पूछेंगे तो भी वो उसका उत्तर नहीं देगा, हल्का फुल्का आ रहा होगा तो भी उत्तर नहीं देगा, दूसरों को भी एक्सेप्ट नहीं करता, वो बिल्कुल भी जीवन को बिल्कुल बेकार समझता है, और जो संसार है उसको एक समस्या समझता है। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, इस ढंग से सोचता रहता है एनी टाइम कि सब बेकार है, कोई किसी का नहीं, दोस्त कोई किसी का दोस्त नहीं, रिश्ते नाते ये सब बेकार है। तो कोई भी रिलेटिव उसको अच्छा नहीं लगता, कोई भी फ्रेंड अच्छा नहीं लगता, सब बेकार लगता है। क्यों? वो खुद तो मान ही रहे आई एम नॉट ओके, और दूसरे को भी क्या कह रहे हैं, यू आर नॉट ओके, ये सही नहीं। अब ऐसा व्यक्ति जब कोई भी उसके साथ घटना घटित होती है या कुछ भी वो देखता है तो ही गेट्स नेगेटिव स्ट्रोक, वो दूसरे को भी नेगेटिव स्ट्रोक देता है, और लेता है तो भी नेगेटिव स्ट्रोक लेता है हर चीज का। कोई भी बात होगी तो दूसरे को गलत समझेगा, और उसके बारे में किसी ने कुछ भी कहा तो उसको भी वो गलत समझेगा, और किसी पे कमेंट करेगा तो चुभने वाला कमेंट करेगा, घटिया कमेंट करेगा ताकि अगले को कष्ट, इस तरीके का कमेंट करेगा, क्योंकि वो दूसरे को तो सही समझता ही नहीं, खुद को भी सही नहीं समझता तो दूसरे को भी सही नहीं समझता। ऐसा व्यक्ति हमेशा लूजर रहता है, वो कभी भी गेनर नहीं रहता, हमेशा लूजर रहता है, लूज करता है स्वयं के बारे में उसके नकारात्मक दृष्टिकोण, और दूसरे व्यक्ति के बारे में भी उसके नकारात्मक दृष्टिकोण। ऐसा व्यक्ति कभी भी सीख नहीं पाता है, क्योंकि दूसरों के बीच में रहता ही नहीं, किसी को सुनना पसंद ही नहीं करता, किसी को वो सही हुआ या किसी को विद्वान या किसी को अनुभवी मानता ही नहीं, कुछ नहीं। तो फिर वो सीखेगा कहाँ से? सीखने के लिए उसको कोई अवसर नहीं है, अवसर तलाशता ही नहीं है, बल्कि अवसर को वो ठोकर मारता है। देख रहे हैं ना, जैसे अभी लड़के क्या कर रहे हैं, जो सीखने का अवसर होता है उसको ठोकर मार रहे हैं। ये यहीं की बात नहीं है तारानगर की, ये अभी फिलहाल सब जगह दिखाई दे रही है, ऐसा ही लोहिया कॉलेज में। बच्चों एक बात बताना चाह रहा हूँ आपको, यूरोप और अमेरिका में लोग फीस देकर लेक्चर सुनने के लिए जाते हैं, और अपने यहाँ पर गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर रखी है फ्री में लेक्चर की, जो ऐसे लेक्चर जो जीवन बनाते हैं, आपके सिलेबस से हटकर बहुत ऊपर की चीजें हैं, वो आपको फ्री में सुनने को मिलती हैं, और आप उसके आगे होकर भागते हैं, फंस जाएंगे तो पता नहीं कौन बोल के आएंगे, 1 घंटे जैसे तैसे हो जाएंगे, ऐसा सोचते हैं। ये क्या है सोच? यू आर नॉट ओके, आई एम नॉट ओके, नहीं चाहिए मुझे कुछ, वो आया तो बेकार है, 1 घंटा झेलना पड़ेगा, ऐसा सोच हो गया। सोच का रिजल्ट क्या है? ये सेल्फ इमेज है उसकी, वो खुद सोच रहा है, दूसरे से नहीं कह रहा है, खुद ही सोच रहा है, तो उसका परिणाम क्या होता है? ही इज लूजर। वो हमेशा लूजर रहता है, कभी भी वो सीख नहीं पाता, कभी भी अपना जो नॉलेज का पावर है वो नहीं बढ़ा पाता, और कभी भी स्किलफुल नहीं हो सकता, स्किलफुल नहीं होता वो कभी भी, सेल्फ इमेज के कारण से ऐसा होता है। तीसरी प्रकार की इमेज आती है आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। इसे सुनो, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, मैं सही हूं, तुम बेकार।
मैं सही हूँ, तुम बेकार हो। कैसा होता है? एरोगेंट होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक घमंडी होता है और वो अपने आप को ही सब कुछ समझता है। इसको इस ढंग से समझिए, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। अत्यधिक घमंडी व्यक्ति होता है, सर्वश्रेष्ठ समझता है अपने आप को और दूसरे को कुछ भी नहीं समझता। अपने आप को तो सर्वश्रेष्ठ समझता है और दूसरे को कुछ नहीं समझता। ये इस व्यक्तित्व की सबसे बड़ी कठिनाई होती है और उसके परिणाम बहुत खराब आते हैं। क्या चाहता है? बॉस बनना चाहता है, डिमांडिंग बनना चाहता है, मतलब लोग मुझे पूछें। वो अंदर अंदर क्या चाहता है? लोग मुझे पूछें। और जब काम करता है तो लोगों के काम नहीं आता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये चाहता रहता है कि लोग मुझे पूछें, मुझे बॉस माने, मुझे लीडर माने। लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों? कि वो दूसरे को तो कुछ समझता ही नहीं और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझता है। तो फिर दूसरे लोग उसको क्यों मानेंगे? दूसरे लोग उसको क्यों मानेंगे? वो इस बात को सोच नहीं पाता है अपने इस एटीट्यूड के कारण से। और वो क्या सोचता रहता है अपनी लाइफ के बारे में कि मेरी लाइफ है वो सर्वश्रेष्ठ है, या मेरा लाभ होना चाहिए, किसी का चाहे कितना ही नुकसान हो, दूसरे से कोई मतलब नहीं, स्वयं का काम होना चाहिए। इतना निहायत स्वार्थी व्यक्तित्व होता है। आप अपने अंदर झांकेंगे, ये जो चीजें आ रही है ना, उसके विषय में आप स्वयं भी, हालांकि इसके कई टेस्ट वगैरह के 3-4 घंटे का लेक्चर होता है वैसे ये, फिर टेस्ट भी होता है। उस टेस्ट से आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कौन से व्यक्तित्व में आप आते हैं। ये कभी देखेंगे, मौका मिलेगा तो। ऐसा व्यक्ति हमेशा नेगेटिव स्ट्रोक देता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा ही नेगेटिव स्ट्रोक देता है। वो हर चीज में नेगेटिव स्ट्रोक देगा। आप पे कमेंट करेगा तो ऐसे घटिया कमेंट करेगा और हर किसी पे करेगा, चलते ही किसी पे करेगा, चला के ऐसे कमेंट करेगा। और ऐसा व्यक्ति किसी का भी रेस्पेक्ट नहीं करता। ऐसे जो भी व्यक्ति होते हैं वो किसी का रेस्पेक्ट नहीं करते और उसका परिणाम क्या होता है? आप अगर किसी का रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आप किसी से कुछ ले नहीं सकेंगे, कुछ किसी से सीख नहीं सकेंगे। आप सीख तो तभी सकते हैं ना जब आप किसी का रेस्पेक्ट करेंगे या किसी के प्रति आप एकाग्रचित होंगे। एकाग्रचित आप इसलिए नहीं हो सकते कि आप दूसरे को ओके मानते ही नहीं, वो सही है ही नहीं, आई एम ओके। तो अभी जैसे सोनी जी ने एक उदाहरण दिया किसी रिटायर्ड प्रिंसिपल का, वो रिटायर हो गए हैं और रिटायर हुए भी कई साल हो गए हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व में आज भी वही बात है। वो दूसरों को कुछ नहीं समझते और उसका परिणाम क्या हुआ कि वो एज ए प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं, अभी हमारे सामने भी नहीं है। इसके बावजूद भी उनके व्यक्तित्व की नकारात्मक चर्चा हो रही है। क्यों? जिस व्यक्ति को 40 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो, जो यूनिवर्सिटी का बोर्ड मेडलिस्ट हो, उसके बारे में आज भी हम रेस्पेक्ट नहीं करते और कभी मिलते हैं तो भी हम नहीं चाहते कि नमस्कार करना पड़े इनसे, यही चाहते हैं कि नमस्कार नहीं करना पड़े। ऐसा क्यों है? वो उनके व्यक्तित्व के कारण से। क्यों? वो क्या है? आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। तो मेरा ये कल का छोरा मेरा शिष्य रहा हुआ, क्या आता है? ऐसा जो व्यक्ति होता है वो लाइफ भर धीरे 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 क्या होता है? हताशा में चला जाता है। क्यों? कि उसको कोई नहीं पूछता। वो चाहता है क्या अंदर से? वो चाहता है मुझे लोग पूछें, मुझे बॉस माने, मेरी डिमांड हो सोसाइटी में। तो वो होती नहीं तो फिर वो सोनी जी को फोन करते हैं, यार मेरे को लेक्चर के लिए बुलाओ, सिफारिशें लगाते हैं कि मेरे को लेक्चर के लिए बुलाओ, मैं ऐसा लेक्चर दूंगा सब सो जाएंगे। बोलो विचार देखिए, आप व्यक्तित्व है, सम्मोहित कर दूंगा सबको। लेकिन जब आप ऐसे लोगों को सुनेंगे तो स्ट्रोक क्या आएगा? नेगेटिव स्ट्रोक आएगा। उनके मुंह से जरूर कुछ ऐसी बातें निकलेंगी
जो आपको लगेगा कि यार क्या बोला नहीं बोला कुछ समझ नहीं। और फोर्थ एटीट्यूड देखिए आप, वो क्या है? आई एम ओके यू आर ओके, आई एम ओके यू आर ओके। जिस व्यक्ति का ये एटीट्यूड होता है लाइफ में, वो व्यक्ति विनर होता है, वो विनर होता है। और आप देखिए उसके क्या गुण होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ये सोचता है कि आई एम ओके यू आर ओके, क्या क्वालिटीज होती हैं उसकी? उसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होता है और धीरे धीरे निखरता ही चला जाता है। पहली बात तो उसकी होगी, वो ये होगी कि वो स्वयं को जैसा वह है वैसा एक्सेप्ट करता है। इस वाक्य को रेखांकित कर रहा हूं, थोड़ा सा जोर आएगा समझने में बच्चों को। He accepts himself as he is। मैं, मेरे को लिखते हैं, मैं जैसा मैं हूं वैसा ही अपने आप को स्वीकार करता हूं। जैसे मैं घमंडी हूं तो मैं स्वीकार करता हूं कि हाँ मैं घमंडी हूं। और जब मुझे ये लगता है कि घमंड को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं तो मैं उसको रोकने की कोशिश करता हूं, घमंड को रोकने की कोशिश करता हूं। मैं सोचता हूं कि मैं स्वार्थी हूं क्योंकि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं जैसा हूं, तो मुझे ये लगता है कि स्वार्थी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो मैं अपने स्वार्थ को कम करता हूं और मैं निखरता चला जाता हूं। तो ऐसा व्यक्ति जो आई एम ओके यू आर ओके एटीट्यूड का है, वो अपने आप को वैसा ही एक्सेप्ट करता है जैसा वो है, यथार्थवादी है। उसमें जितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है उतने का वह पूरा यूटिलाइजेशन करता है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करता है। और उसे ये भी कॉन्फिडेंस होता है कि मैं जिस काम को करने लगूंगा लोग मेरा साथ देने लगेंगे। क्यों? ही जो ओके, वो खुद को ओके समझता है और दूसरे को भी ओके समझता है। और दूसरी इसकी बहुत बड़ी क्वालिटी होती है, वो क्या होती है? ही एक्सेप्ट्स अदर्स एज दे आर। वो दूसरों को भी वैसे ही स्वीकार करता है जैसे वे हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपनी बहुत डींगे हाँक रहा है तो भी वो स्वीकार नहीं करेगा, वो जैसा है ना वैसा वहीं तक मानेगा इसको। वो ये नहीं कि मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, मैं इतना अच्छा लेक्चर दूंगा मेरे को बुला लो। तो ऐसी आई एम ओके यू आर ओके वाला व्यक्ति क्या करेगा? उसमें जितना दम है ना उसका उसके पास आकलन होता है, उसके कहने से उसको नहीं बुलाएगा, उसमें जान होगी तो ही बुलाएगा। तो ऐसे व्यक्ति की खास बात क्या हुई? खुद को जैसा वह है वैसा स्वीकार करता है और दूसरों को भी जैसे वे हैं वैसा ही उनको स्वीकार करता है, न ज्यादा स्वीकार करता है न कम। ऐसा भी नहीं कि तेरे में क्या है कुछ नहीं, ऐसा भी नहीं करता। ऐसा भी नहीं करता है कि ये कभी क्या करते हैं, मतलब अंधभक्त भी नहीं होता किसी का। ये इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी आई एम ओके यू आर ओके लाइक पर्सनैलिटी की होती है। लोगों को साथ लेकर चलता है, लोगों से दूर नहीं भागता, साथ लेकर चलता है। 5 व्यक्तियों में जाके खड़ा होना हो तो आराम से जाके खड़ा होता है, अपनी बात रखता है, दूसरों की बात सुनता है। साथ लेकर चलने की क्वालिटी होती है। जब साथ लेकर चलने की क्वालिटी होगी तो फिर उसको ये सोचने की जरूरत नहीं रहेगी कि लोग मुझे लीडर माने, स्वतः ही मानेंगे। जब मैं साथ लेकर किसी को चलूंगा, किसी का रेस्पेक्ट करूंगा, तो वो अपने आप मेरा रेस्पेक्ट करेंगे। रेस्पेक्ट तो पारस्परिक होता है। और ऐसा व्यक्ति जो आई एम ओके यू आर ओके का होता है, वो व्यक्ति म्यूचुअल रेस्पेक्ट पर बहुत अधिक ध्यान देता है। वो सभी का रेस्पेक्ट करता है, जो जैसा डिजर्व करता है उतना रेस्पेक्ट करता है, ओवर रेस्पेक्ट भी नहीं करता। कई बार क्या होता है, ओवर रेस्पेक्ट किस में चला जाता है? चमचागिरी में शामिल हो जाता है कि फालतू की बढ़ाई कर रहा है, बेकार आदमी फालतू की बढ़ाई कर रहा है। इसका मतलब उस व्यक्ति का पूरा व्यक्तित्व उसका निचोड़ आ जाता है। तो ऐसा व्यक्ति सेल्फ रेस्पेक्ट पर जोर देता है और हमेशा ही हर व्यक्ति जो जिस लेवल का है उतने लेवल का उसको रेस्पेक्ट देता है और जिससे सीखने योग्य कोई बात है तो उसको सीखने की कोशिश करता है। ये इस व्यक्तित्व की खास बात होती है। और अपनी लाइफ को वर्दी लिविंग मानता है। वर्दी लिविंग ये नहीं कहता ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, ये कहता है दुनिया ठीक है, अच्छा है,
जब काम पड़ता है तब काम देती है, और मैं जब किसी को काम के लिए कहता हूँ तो मेरा लोग काम करते हैं। मैं जब आवाज़ देता हूँ तो लोग उठकर आते हैं, और वो स्वयं ऐसी गतिविधियों में लगा होता है जो गतिविधियां अन्य लोगों के लिए उपयोगी होती हैं। मतलब अपना जो पितृत्व है उसको वह उपयोगी बनाए रखता है। ऐसे काम करता रहेगा हमेशा जिससे वो काम औरों के लिए भी उपयोगी हो या प्रेरणादायी हो। ऐसे कामों में वो हमेशा लगा रहता है। तो इस व्यक्तित्व की ये बहुत बड़ी खास बात है कि वो इस संसार को भी जीने लायक समझता है, और अपनी लाइफ है उसको भी निरंतर उपयोगी बनाता चला जाता है, और दूसरे लोग भी उसकी तरफ देखते हैं कि यस, ये इस बंदे में क्वालिटी है और उसको फॉलो किया जाना चाहिए या उसका अनुकरण किया जाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति क्या करता है? स्ट्रोक्स के मामले में क्या क्वालिटी होती है ऐसे व्यक्ति की? ये हमेशा पॉजिटिव स्ट्रोक्स देता है और पॉजिटिव स्ट्रोक ही देता है। जैसे किसी पे कमेंट किया तो ऐसा नहीं है कि उस कमेंट को सुनकर सिकुड़ जाएगा, आई एम नॉट ओके वाला सिकुड़ जाएगा। चाहे उसकी बढ़ाई करो आप, उससे भी वो सिकुड़ जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि आपने कोई कमेंट किया तो वो आपके गले पड़ जाएगा, ऐसा भी नहीं करता। ऐसा कौन करता है? आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, वो गले पड़ जाएगा। कैसे कहा तुमने? क्या समझा तुमने अपने आप? मतलब इस ढंग से वो एरोगेंस से दिखाएगा। लेकिन जो व्यक्ति आई एम ओके, यू आर ओके, वो पॉजिटिव स्ट्रोक लेता है और पॉजिटिव स्ट्रोक ही देता है। आप पर वो कोई कमेंट करेगा तो बहुत ही इंटेलिजेंटली कमेंट करेगा, जो आपको, चाहे वो कमेंट सार्केस्टिक हो, मतलब व्यंग्यात्मक हो जाए, लेकिन आपको कुछ सीखने के लिए दे जाएगा वो कमेंट। और दूसरा भी कोई कुछ कहता है उनको, उसको चाहे नेगेटिव बात ही कहे, चाहे उसके व्यक्तित्व के खिलाफ बात ही कहे, उसको रेस्पेक्टफुली ग्रहण करता है, रेस्पेक्टफुली उसको एक्सेप्ट करता है, और उसके बाद में सोचता है कि ये मेरे लिए उपयोगी हो सकता है, नहीं हो सकता है। उपयोगी हो सकता है तो अपने आप में सुधार करता है, और उपयोगी नहीं हो सकता तो उसको टोटली रिजेक्ट करता है। बोल गया वो जैसा है वैसा बोल गया। अपन कई बार कहते हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि यार उससे और क्या उम्मीद कर रहे हो, तो वो वहाँ क्या कर रहा है? जो व्यक्ति ये कह रहा है कि यार उससे और कोई ज़्यादा उम्मीद की नहीं जा सकती, वो क्या कर रहा है? ही एक्सेप्ट्स हिम एज ही इज, जैसा वो है वैसा उसको एक्सेप्ट कर रहा है। उसको बहुत अधिक घटिया भी नहीं बता रहा और उसको बहुत अधिक अच्छा भी नहीं बता रहा। ये 4 एटीट्यूड हैं लाइफ के, इनको एक बार मैं दोहराता हूँ। आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। आई एम नॉट ओके, you are not okay. I am okay, you are not okay. I am okay, you are okay. ऐसा व्यक्ति जो लास्ट वाला मैंने बताया हमेशा विनर होता है। अब ये क्वालिटीज हैं कि आप अपने विषय में क्या सोचते हैं। मतलब आप पॉजिटिव और नेगेटिव का विश्लेषण करेंगे कि हम किसको पॉजिटिव और किसको नेगेटिव सेल्फ इमेज वाला कहेंगे, का विश्लेषण करते हैं। और उसके बाद में देखेंगे हम कि हम अपनी सेल्फ इमेज है उसमें कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और क्या इसमें किसी प्रकार का कोई सुधार किया जा सकता है, इसको लेंगे हम। तो पहले हम देखते हैं कि